स्त्री और पुरुष के बीच की बहस बिल्कुल बेकार है। स्त्री ने पुरुषों को जन्म दिया और सभी तरह के पुरुष घर को, समाज को, परिवार को, देश को, दुनिया को स्त्रियों ने ही भेंट किए हैं। अगर किसी स्त्री का घर में शोषण होना है तो वो स्त्री ही निर्धारित करती है। अगर किसी का स्वस्थ वातावरण में पोषण होना है तो वो भी स्त्री ही निर्धारित करती है। पुरुष को सिर्फ काबू किया जाता है और उसको बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। घर की राजनीति स्त्रियों ने ही संभाली हुई है, हर जगह हर जगह। कुछ की डायरेक्ट साइकोलॉजी है, कुछ की इनडायरेक्ट साइकोलॉजी है, और इनडायरेक्ट साइकोलॉजी वाली में और इनडायरेक्ट वाली में निरंतर द्वंद्व चलता है। जिसको लोग कहते हैं ना कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। हाँ, वो होती हैं, वो रहेंगी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने पुरुष को पैदा किया है और उनको उस पर मालिकाना हक लगता है और उनको लगता है कि ये मेरी चीज़ है और मेरे हुक्म से इसको चलना चाहिए। और वो शुरुआत के दौर से ही रहा होगा कि स्त्री ने घर पकड़ा और पुरुषों को बाहर निकाला कि जाओ बाहर जाके मेहनत करो, संघर्ष करो और बड़े बड़े कितने भी कीर्तिमान स्थापित करो, कुछ भी हासिल करो, जो अपना क्षमता, अपनी दिमाग की ताकत सब लगाना है लगा कर अर्जित करो, लेकिन फिर वापस घर आओ। बाध्यता लौटने की डाली, ये अपनी चीज़ है, वापस भी चाहिए। कुछ भी करे फिर वापस आए। अगर वापस नहीं आएगा ना तो उसके पीछे भी कोई स्त्री ही होगी। जितने भी पुरुष अपनी स्त्री को, बच्चों को छोड़ देते हैं, ये जो साहसिक कार्य वो कर पाते हैं, वो उसका कारण भी कोई स्त्री ही होती है। घर में जितनी स्त्रियां हैं वो उसमें से जिनका सबसे तेज और शातिर मजबूत दिमाग है, उन्हीं दो दिमागों के बीच में टक्कर चलती है। अब टक्कर तो चलती है, लेकिन वो कुशल राजनेताओं की तरह होती हैं। जैसे कि लगातार एक दूसरे को टारगेट करना, एक दूसरे की नीतियों को विफल करने की कोशिश करना, लेकिन हवा का रुख बदलते ही कैसे वो हाथ मिला के गठबंधन हो जाएगा, वो जनता हैरान हो जाती है। इस तरीके से पुरुष हैरान हो जाते हैं। कुछ भोली स्त्रियां होती हैं, वो समझ ही नहीं पाती कि उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाती कि भाई मैंने इसका क्या बिगाड़ा पुरुष का, जो ये मेरे प्रति इतना दुर्व्यवहार करता है। अब उसका कारण भी कोई स्त्री ही है, क्योंकि उस पुरुष का शोषण किया गया, उसको कंट्रोल किया गया, काबू किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके ऊपर दबाव बनाने की सारी राजनीतियाँ चलाई गई। तो उसके अंदर जो खुन्नस और भड़ास है वो तमाम स्त्रियों पर निकालता है। किसी को प्रेम मिलता है तो वो प्रेम निकालता है, प्रेम उड़ेलता है। तो प्रेम उड़ेल रहा है उसका कारण भी स्त्री है, और खुन्नस निकाल रहा है उसका भी कारण स्त्री है। अपनी इसमें कोई माँ या बहन या पत्नी का ही जिम्मेदारी नहीं, कोई भी स्त्री हो सकती है जो घर में पावरफुल है या जिसको चेन बनानी आती है कि किस पुरुष को किस तरीके से काबू करना है और कैसे चलाना है और किस रास्ते पर ले जाना है। अब क्योंकि पुरुष को इतना लायक और उसको इतना ज़्यादा जिम्मेदार बनाने पर और उसको इतना काबिल और समर्थ बनाने पर जोर दिया गया, तो वो फिर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काबिल और समर्थ हो गया, जिम्मेदार हो गया, सफल हो गया बाहरी जीवन में। तो और लेकिन खुद को कंट्रोल किए जाने का गम गलत करने के लिए उसने बाहर तरह तरह के अपने साधन खोज निकाले। तो उन साधनों से जो चिढ़ है, वो जो आपने देखा होगा, स्त्रियों की जो बौखलाहट है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, वो इसी कारण है कि अपनी चीज़ और इतनी कैसे अपने काबू से बाहर है। जो बौद्धिक स्त्रियां जो समझ जाती हैं, जो उदार हैं, जो कलाकार हैं,
जो सहृदय हैं, उनकी सारी सोच विचार सब उनका एक अलग स्तर का होता है। तो उनके लिए ये सिर्फ सारी स्थितियाँ मंद मंद मुस्कुराने जैसी होती हैं। लेकिन स्त्रियों को हमेशा शक्तिशाली पुरुष ही आकर्षित करते हैं, और वो चाहती है कि शक्तिशाली हो, अपनी सत्ता तभी स्थापित हो सकती है। और पुरुष कलाकार भी होते हैं, सहृदय भी होते हैं, उदार भी होते हैं, लेकिन फिर उसके पीछे भी कोई स्त्री ही होती है। अगर स्त्री नहीं होगी तो फिर उनके पिता रहे होंगे, अगर पिता रहे होंगे वैसे तो फिर वो उनकी माँ से आया होगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जितने जुआरी शराबी अय्याश सब होते हैं वो माँओं की वजह से होते हैं, वो उनकी संगतों का भी असर हो सकता है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ के जितना वो सानिध्य में रहता है और जिस माहौल में उसकी कंडीशनिंग होती है, वो एक बहुत बड़ा कारक है। पुरुष करने के लिए है, उसको बताया जाता है कि ये करना है, वो करना है, और काबिल बनने के लिए है, समर्थ बनने के लिए है। लेकिन जो भी हम कहते हैं ना कि समाज में स्त्रियों की दुर्दशा है, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है, वो सब ये सच बात है कि स्त्री ही स्त्री की विरोधी है, और ये विरोध हमेशा रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक स्त्री स्त्री की विरोधी ही रहेगी। और पुरुष क्योंकि उनका एक जैसा हाल है, तो वो आपस में इतनी उनकी रंजिशें नहीं हो सकती हैं। वो जब उनकी लड़ाई भी होती है ना, तो वो लड़ाई भी वही मानसिकताएं लड़ रही होती हैं जो लोगों ने अपनी अपनी माँओं से मानसिकताओं को ग्रैस्प किया है। माँ शब्द इसीलिए बहुत बड़ा है, महिमा मंडन की भी बात नहीं है इसमें। ये एक बड़ी प्राकृतिक सी नैसर्गिक सी बात है कि बच्चा जिसे माँ ने रखा है अपने भीतर, फिर जन्म दिया, फिर उसको चलाया है, उसको सब कुछ बचपन से सिखाया है और अपने से लगाव लगा के रखा, उसकी केयर की, पूरी तरीके से देखभाल की। वो तरीका चाहे उसका जो भी रहा हुआ, कुछ बहुत जालिम माएँ होती हैं, लेकिन बच्चे को वो चाहिए। वो उसको पुरुषों का स्त्रियों के प्रति झुकाव का कारण भी यही होता है। उनकी जो खोज जारी रहती है, वो खोज उसी नर्चरमेंट के लिए है, उसी कनेक्शन के लिए है, उसी लगाव के लिए है। और कुछ स्वस्थ रूप से उस कनेक्शन को खोजते हैं, कुछ अस्वस्थ, ज़्यादातर अस्वस्थ भी होते हैं, स्वस्थ भी बहुत होते हैं। लेकिन बात वही है कि दुनिया में, देश में, समाज में, घर में, परिवार में, जहाँ कहीं जो कुछ भी जैसे भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।